कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 12th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के लिए कुछ उदाहरण कर लिए थे, है ना। हमने आव्यूह का योग, आव्यूह का घटाना, आव्यूह का गुणा सीख लिया था। उसके कुछ और उदाहरण हैं जो सामने लिखे हुए हैं। उदाहरण नंबर 16 है, बहुत ही आसान है। जो भी उदाहरण बीच में मैंने छोड़े हैं वो गुणा करने के लिए और बहुत इजी है। अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं कर दूंगा, ठीक है ना। बस जो बढ़िया आसान से उस टाइप के मैं सारे सवाल करवा चुका हूँ, इसलिए वो मैंने नहीं करवाया है। लेकिन इस टाइप का मैंने कोई सवाल नहीं करवाया। ये उदाहरण है, देखिए कितना प्यारा उदाहरण है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ध्यान से देखिए क्या है, कैसा सवाल है। देखो सवाल कह रहा है कि यदि आपको a बराबर, b बराबर और c तीन आव्यूह दे रखे हैं, a b c, ठीक है। इसने बोला है तो a b, तो a कोष्टक में b c तथा a b कोष्टक में इंटू c ज्ञात करो और सिद्ध करो कि a b c और बराबर a b कोष्टक में b c, ये साइडें आपस में क्या आती हैं? बराबर। तो आपको पहले ये वाली बात और ये वाली बात निकालनी है, फिर आपको ये वाली बात सिद्ध करनी है। सिंपल है, हो जाएगा, कुछ नहीं। सबसे पहले आप ये वाली निकालिए। इसको निकालने से पहले आप लोग थोड़ी सी बात ध्यान से देखिए। पहले आप कोष्टक को सॉल्व करेंगे, मतलब किसको सॉल्व करेंगे बेटा? BC को। किसको सॉल्व करेंगे? BC को। B की वैल्यू रखो, जो पहला होगा उसकी पहले रखनी है, जो बाद में होगा उसकी वैल्यू बाद में रखनी है। तो B आव्यूह कितना है? 1 3 0 2 -1 4, यही है ना B। बहुत बढ़िया। C का मान कितना है बेटा? 1 2 3 -4 2 0 -2 1 बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है आपको। पंक्ति का गुणा किससे करना है? स्तंभ से। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से। मतलब 1 का गुणा 1 से कीजिए, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 3 का गुणा 2 से कीजिए, 3 दूनी 6, पहला काम खत्म। सेम दूसरा पकड़िए, 1 का गुणा 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 3 का गुणा 0 से कीजिए 0। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए भाई आगे, आगे क्या है? 1 का गुणा 3 से, 3 एकम 3, 3 का गुणा -2 से कितना आएगा बेटा? -6। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। अब लास्ट वाले से कर लीजिए गुणा इससे। 1 का गुणा -4 से गुणा करेंगे -4, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 3। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। सेम इसका गुणा करेंगे हम लोग, सेम पैटर्न। 0 का गुणा 1 से करेंगे 0, 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 0 का गुणा 2 से करेंगे 0 और 2 का गुणा 0 से करेंगे 0। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। 0 का गुणा 3 से करेंगे 0, 2 का गुणा -2 से करेंगे -4। बोलो क्लियर? फिर 0 का गुणा -4 से करेंगे 0, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2। बहुत बढ़िया, ये 2 गुणा हो चुके हैं। सेम तीसरे वाले का करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग तीसरे वाले का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से देखना, -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा? -1। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आएगा। बोलो क्लियर? -1 का मल्टीप्लाई माइनस का करेंगे 2 से तो -2 आएगा। 4 का 0 से करेंगे 0 आएगा। -1 का गुणा 3 से करेंगे -3 आएगा। 4 का गुणा 2 से करेंगे -8 आएगा। -1 का गुणा -4 से गुणा करेंगे तो +4 आएगा। 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। बोलो क्लियर? इन सबको जोड़ लो तो यही तुम्हारा क्या निकल के आएगा? BC। ध्यान से देखना, BC क्या है? BC क्या निकल के आया? 7 2 -3 -1, यहाँ पर 4 0 माइनस का कितना मेरे भाई? 4। ध्यान से देखना कितना निकल के आया? 2। यहाँ पर 7 -2 माइनस का 11 और 8, ये किसका मान निकल के आया? आपका BC का। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि BC हमें क्या चाहिए? A का गुणा किससे कराना है? BC से। बहुत ही प्यारा, ध्यान से देखिए, आराम से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, आराम से मल्टीप्लाई कीजिए। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि A का गुणा आपको किससे कराना है? BC से। तो पहले आपको A वाला आव्यूह रखना पड़ेगा। A वाला आव्यूह आपके सामने है, कितना है बेटा? 1 1 -1 1 1 -1 और कितना है? 2 0 3
3-1 2 का मल्टीप्लाई जो आपको करना है वो किससे करना है बेटा, बी और सी से। तो बी सी आपने निकाला आपके सामने है, कितना है बेटा 7 2 -3 और 1, यहाँ पर कितना है 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8। ये आपने किसका मान लगा दिया, बी सी का। ये ए का है और वो किसका है, बी सी का। इन दोनों का केवल आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। बहुत आसान है, इसका मल्टीप्लाई आप इससे कीजिए, कितना आएगा बेटा, 1 का गुणा 7 से करेंगे 7 एकम 7, ठीक है ना। 1 का गुणा 4 से करेंगे 4 एकम 4, -1 का गुणा 7 से करेंगे तो -7। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। सेम 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 एकम 2, 1 का गुणा 0 से करेंगे 0, 1 का गुणा -2 से, -1 का गुणा -2 से करेंगे +2। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। 1 का गुणा -3 से करेंगे -3, 1 का गुणा -4 से गुणा करेंगे -4। बोलो क्लियर, क्लियर है भैया, बहुत बढ़िया। 1 का गुणा -11 से गुणा करेंगे तो किसका आ जाएगा, +11। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। 1 का गुणा -1 से करेंगे माइनस। अच्छा, इसके बाद देखिए अगला, पहला गुणा कंप्लीट हो गया, दूसरा गुणा देखिए। इसका गुणा करेंगे आप किससे, पहले वाले से। 2 का गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14। 0 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 0 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 0। 3 का गुणा 7 से करेंगे 21 आएगा। फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा। 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। 3 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -6। किसका आएगा बेटा, -6। बोलो क्लियर। फिर 2 का गुणा -3 से करेंगे तो -6 आएगा, है ना। 0 का गुणा 4 से करेंगे 0 आएगा। 2 का गुणा -11 से करेंगे -33 आएगा। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। 2 का गुणा -1 से करेंगे 2 आएगा। 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0 आएगा। 3 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 तिया 24। क्लियर, बहुत बढ़िया। सेम लास्ट वाले कर लो। इसका गुणा करेंगे 3 सत्ते 21, -1 का गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा बेटा, -4। 2 का गुणा 7 से करेंगे 7 दूनी 14। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। सेम 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, -1 का गुणा 0 से करेंगे 0 और 2 का गुणा 2 से करेंगे -4। बोलो क्लियर है। फिर प्लस के 3 का -3 से गुणा करेंगे -9 और -1 का गुणा माइनस के 4 से करेंगे तो +4। 2 का गुणा 11 से करेंगे 11 दूनी 22। क्लियर। सेम 3 का गुणा -1 से करेंगे, 3 का गुणा किससे करेंगे बेटा, -1 से करेंगे तो कितना आएगा, -3। किसका आएगा बेटा, -3। -1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -2। 2 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 16। बोलो क्लियर, क्लियर है। अब आपको सिंपली जोड़ लेने और कुछ नहीं करना। यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, 4। क्लियर है, जोड़ लीजिए। यहाँ पर कितना बचेगा, 4। बहुत बढ़िया। यहाँ पर -3 -4 -7, -7 में से 11, मतलब 11 में से 7 के तो 4 बचा। बचा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। -1 और -8, -9 में से 2 गए तो कितना बचा, -7। बहुत बढ़िया। सेम यहाँ पर 14 और 21 कितने होते हैं बेटा, 15। दूसरे 35 कितने होंगे बेटा, 35। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। 4 प्लस के -6 तो कितना बचेगा, -2। -6 और -33, -6 और -33 कितने हुए बेटा, बताओ जरा कितने हुए। -6 और -33 कितने हो गए बेटा, -39, है ना। अब यहाँ पर -2 और +24 कितना बचा बेटा, 22। कितना बचा, 22। बहुत बढ़िया। सेम यहाँ घटाइए, कितना बचेगा, 31। कितना आएगा बेटा, 31। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कितना बचेगा, 2। यहाँ पर कितना बचा है भाई, 27 माइनस के कितना हुआ, -27। यहाँ पर कितना बचेगा, -5, 11 बचेंगे, प्लस के कितना बचेगा, 11। तो ये जो आपका निकल के आया है इसको आप क्या बोलोगे, ए और कोष्टक में BC। बोलो क्लियर, ए कोष्टक में क्या निकल के आया, BC। इतना छापिए, हमने अभी एक साइड निकाल दी है, हमको दूसरी साइड चाहिए। हमें क्या निकालनी है, AB और कोष्टक में C, ये वाली साइड
तो छापिए आप, अगला देखते हैं। हाँ जी, देखिए हमने ए और कोष्टक में बी सी निकाल लिया है। हमको पहले ए बी और क्या कोष्टक में ए बी निकालना है, फिर सी निकालना है। ये दोनों साइडें आपको क्या दिखानी है, बराबर। पहले इसके मान निकालने, फिर इसको बराबर के दिखाना। ठीक है, करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप लोग क्या निकालने वाले हो यहाँ से, सबसे पहले निकालने वाले हो ए और बी। क्या निकालने वाले हो, ए और बी। पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर विदाउट कोष्टक करिए सॉल्व। ए का मान कितना है मेरे पास, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, यही है ना। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 3 0 2 -1 4। इससे आपका क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई आराम से करेंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बहुत ही प्यारा आएगा। देखो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 का -1 से +1। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2, -1 का मल्टीप्लाई 4 से -4। क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर ऐसे इसका करेंगे, करिए बेटा। इसका इससे गुणा करेंगे 2, इसका इससे गुणा करेंगे 0, 3 का -1 से करेंगे -3, 2 का इससे गुणा करेंगे 6, इसका इससे गुणा करेंगे 0, इसका इससे गुणा करेंगे 4 तिया 12। सेम इसका कीजिए, इसका इससे गुणा कीजिए 3, इसका इससे गुणा कीजिए 0, है ना। 2 का -1 से गुणा करेंगे -2, फिर 3 का इससे गुणा कीजिए 9, -1 का 2 से गुणा करोगे -2, 3 का 4 से गुणा कीजिए 8, और जोड़िए कितना आ रहा है बताइए मेरे को। देखो समझो, तो ए बी जो आपकी वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई भाई साहब, 2 निकल के आई है। और दूसरा क्या है, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1। बहुत बढ़िया। 3 में से -3 गए तो -1 बचा, 2 में से -3 गए तो 1 बचेगा। 6 और 18 कितने हो गए मेरे, 6 और 12 18 हो गए। बहुत बढ़िया। प्लस के 3 -2 कितना बचेगा बेटा, 1। बोलो क्लियर है। प्लस के 9 और 18 कितने हो गए, 17। 17 में से -2 गए तो 15 बचे, कितना बचा बेटा, 15। तो ये ए बी निकल आया, ठीक है ना भाई। हमको चाहिए ए बी सी, तो निकालिए। आपको ए बी का गुणा किससे करना है, सी से। तो पहले आप ए बी रखोगे। ए बी कितना है मेरे पास, 2 1 -1 18, 1 और 15। इसका गुणा आपको किससे करना है बेटा, सी से। 1 2 3 -4 2 0 -2 1, ठीक। इसका केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से। इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, करिए बेटा, बहुत ही आसान है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, पहला गुणा कंप्लीट। सेम दूसरा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, प्लस 1 का गुणा 0 से 0। फिर इसका 3 दूनी 6, 1 का गुणा करेंगे -2। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। इसका 4 दूनी 8 और 1 का गुणा करेंगे +1। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। सेम इसका गुणा करना है, इसका खत्म करने के बाद करो। इसका गुणा करेंगे -1 और 18 दूनी 36, बहुत बढ़िया। इसका करेंगे 0 सॉरी -1 का गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा, -2। 18 का 0 से करेंगे 0। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। गुणा कर रहे हैं बस। -1 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, -3। 18 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, 18 दूनी 36, सॉरी 18 दूनी 36। देखो क्लियर। सेम -1 का गुणा 4 से करेंगे तो प्लस का 4 होएगा, होएगा ना, बहुत बढ़िया। 18 का गुणा 1 से करेंगे तो 18 एकम 18, बहुत बढ़िया। क्लियर बात है बेटा। अच्छा नहीं सॉरी, -1 का गुणा माइनस के 4 से करेंगे तो बेटा किसका होगा, प्लस का 4। क्लियर है, थोड़ा सा गलत लिख गया, ध्यान से देखो। तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4। देखो सेम लास्ट गुणा कीजिए। इसका इससे गुणा करेंगे 1, इसका करेंगे 15 दूनी 30, बहुत बढ़िया। इसका करेंगे 2 एकम 2, इसका 0। इसका करेंगे 3 एकम 3 और 15 दूनी 30, माइनस किया जाएगा। सेम इसका करेंगे -4, इसका करेंगे 15 एकम 15, बहुत बढ़िया। आराम से कर दो और आम देखो कितना आया, बी सी और कोष्टक के बाहर सी। चेक करो, जोड़ो 4 4 4 -7, यहाँ पर 35 -2 माइनस का 39, यहाँ 22, यहाँ 31, यहाँ 2 और यहाँ पर कितना बच रहा है 27 माइनस का,
यहाँ पर कितना बचा 11। चेक करो ये वाली दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं, दोनों सेम है, दोनों की दोनों वैल्यू क्या है सेम, तो आप बोल सकते हैं तो क्या बोलोगे कि A B C बराबर किसके है, A और कोष्टक में BC के। तो आपको ये वाली बात बतानी थी कि दोनों की दोनों साइडें क्या है बराबर। बोलो क्लियर है, समझ में आया सबको, क्लियर यहाँ तक, बोलो क्लियर। अच्छा नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए और बताइए कैसा लगा सवाल। अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।